स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल यूजिंग डेरिवेटिव। आज हम देखेंगे हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, और हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी थ्रू आउट यूजिंग डेरिवेटिव, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है हमने नॉर्मल की और टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है किसी सर्कल की, वो हमने निकालना सीखी थी, ठीक है। तो हमने विदाउट ग्राफिकली जब हमारे पास हमने देखा था, विदाउट डेरिवेटिव हमने ये देखा था जब हमारे पास किसी कोई भी एक सर्कल हो, ठीक है, और ये अगर इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनना हो तो इसकी टेंजेंट क्या होगी, इसकी स्लोप क्या होगी, एक टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट इज अ स्लोप, ठीक है। अब ये हमने किस तरह से निकाली थी, हमने एक स्लोप की, हमने जो टेंजेंट जो थी, एक सर्कल की टेंजेंट निकालने के लिए किसी भी एक एनी पॉइंट, ठीक है, अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन हो सर्कल की स्टैंडर्ड ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, प्लस 2gx, ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, सही है, प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब हमारे पे इस तरह से इक्वेशन गिवन हो तो हमने विदाउट डेरिवेटिव इसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास सर्कल की इक्वेशन कुछ इस तरह से गिवन हो, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास कहीं भी सर्कल लाई कर सकता है, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, या आर को मैं इधर लेके आ जाऊं माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो बनती है हमारे पास किसकी बनती है, ऐसे ऐसा हमारे पास सर्कल जिसका ओरिजिन जो है जो सेंटर जो है वो ओरिजिन पे लाई करे, ठीक है। अब ये सर्कल हमारे पास कहीं पर भी लाई करेगा तो इसकी इक्वेशन ये होगी, ठीक है। अब जब ये जाहिर सी बात है ओरिजिन पे लाई करेगा तो हमारे पास इसका ये क्या हो जाएगा, माइनस जी और माइनस एफ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके अंदर से 0 ये भी खत्म हो जाएगी टर्म और ये वाली भी, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये माइनस आर के बराबर आ जाएगा। और सी किसके बराबर है, तो सी बराबर होता है हमारे पास सी हमारे पास बराबर होता है जी स्क्वायर, ठीक है, प्लस एफ स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर के, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमने स्लोप देखी थी कि हमारे पास एनी पॉइंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ सर्कल ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है ना। स्लोप हमारे पास किसी भी एक पॉइंट पे हम जब निकालते हैं किसी सर्कल की, वो हमारे पास क्या होती थी, हमारे पास आई थी x प्लस जी डिवाइडेड बाय वाई प्लस एफ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आई थी, स्लोप आई थी। अब ये किसकी स्लोप है, जो कि हमारे पास इस फार्मूले के लिए, ठीक है ना, जो कि हमारे पास सर्कल कहीं पर भी लाई कर रहा हो, और जैसे अगर मैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं इस तरह से, ठीक है, अगर मैं इसको ठीक से करके बनाऊं तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। इसको मैं ठीक कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो हमारे पास जो है ना, ये जो हमारे पास जो सर्कल है अगर वो ओरिजिन पे बनता तो फिर हमारे पास ये वाली इक्वेशन होती, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इधर जी और एफ की कोई ना कोई वैल्यू होगी तो हमारे पास ये स्लोप बनती थी, ठीक है। जब हमारे पास ये ओरिजिन पे लाई करता है, यानी हमारे पास ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जो है ओरिजिन पे बनता है यहाँ पर, यानी 0,0, तो उस केस में फिर हमारे पास जाहिर सी बात है माइनस जी भी 0 हो गया और एक्स भी, तो हमारे पास क्या होगा, एक्स डिवाइडेड बाय वाई, क्योंकि एफ और वाई दोनों 0 हो गए। तो हमारे पास ये वाली स्लोप किसके लिए निकाली जाती है, जब हमारे पास सर्कल ओरिजिन पे लाई करें, ठीक है। ओवरऑल जो फार्मूला वो ये वाला है, ठीक है। अब जब ओरिजिन पे लाई करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 0 हो जाएगी और उसकी भी वैल्यू 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, यानी हमारे पास जनरल फार्मूले बेसिकली है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है विद डेरिवेटिव हम इसको किस तरह से निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास जो जनरल फॉर्म लिखी हुई है इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें, ठीक है, इसकी डिफरेंशिएशन करें, ठीक है, डेरिवेटिव हमने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो थोरली पढ़ा है क्या होता है, ठीक है, और किस तरह से निकाली जाती है। तो इसको देखिए, अब ये हमारे पास जो फंक्शन बन रहा है, तो ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसपे हमारे पास y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो पूरी तरह से सेपरेट नहीं हो सकता, ठीक है। यानी हमारे पास जो है ना पूरी तरह से y सेपरेट नहीं हो सकता, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ करता था, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते थे, हम इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते थे, ठीक है। इम्प्लिसिट हमने डिफरेंशिएशन पढ़ी, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव है जिस पे आप देखो यार एक्स स्क्वायर आ रहा है और वाई एक्स पूरी तरह से, क्योंकि हमारे पास जब भी कोई फंक्शन होता था y इज इक्वल टू हमारे पास होता था जैसे एक्स स्क्वायर, तो हम कहते थे भाई dy बाई डी एक्स, है ना। तो हमारे पास क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर
सही है ना, इक्वल कोसाइन, और ये क्या आ गया dx, तो ये हमारे पास आ गया 2x। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो है y इसके अंदर सेपरेट नहीं हो सकता, तो इसके केस में हम क्या करते थे, दोनों को दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते थे। ठीक है, तो अगर मैं इनको डिफरेंशिएट कर लूँ, ये जो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल है, ठीक है, अगर मैं इसको दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर लूँ, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये जो बनेगी, ये हमारे पास क्या बनेगी, अगर बोथ साइड में डिफरेंशिएशन करूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो y है, ठीक है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और 0 को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कांस्टेंट है या 0 है, तो 0 की स्लोप 0। तो ठीक है, अब आपको पता है कि ये हर एक टर्म की अलग अलग डिफरेंशिएशन की जाएगी, ठीक है ना, यानी हमारे पास एक्स स्क्वायर को अलग इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, इसका अलग, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, इसका हमारे पास हो जाएगा। अब देखिए इसके ऊपर क्या लगेगा, चेन रूल लगेगा, अगर आपको याद हो तो वो किस तरह से लगेगा, यानी हमारे पास हो जाएगा ये डी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना, तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो वाई स्क्वायर, वाई जो है वो वाई जो हमारे पास जो है ना, ये जो अंदर y लिखा हुआ है, अब y तो किसी के बराबर नहीं है, अभी सेपरेट ही नहीं होगा, तो हमारे पास इधर पावरफुल फार्मूला जब लगेगा जब हमारे पास जो वेरिएबल डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं वो उसी के रिस्पेक्ट में होता है, यानी हमारे पास एक्स स्क्वायर अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो वो x के रिस्पेक्ट में होता है, तो जो जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में वो सेम होने चाहिए, तो इधर y आ रहा है, तो हम क्या करते थे, इसके ऊपर चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल किस तरह से लगेगा, हम इसको क्या कर लेंगे, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है ना, और y को दोबारा से डिफरेंशिएट कर लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देखो तो dy और dy कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास dy स्क्वायर डिवाइड बाई dx जो कि पहले लिखा हुआ था वही लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये 2g बाहर आ जाएगा, और x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 1 आएगी, तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो यही आ जाएगा, ठीक है, प्लस 2fy, ठीक है, ये बाहर आ जाएगा, और डेरिवेटिव लिया जाएगा किसका, dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए होता है क्या, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब है कि आपको डेरिवेटिव नहीं आता, ठीक है। और अगर आपको डेरिवेटिव आता है और इस तरह के क्वेश्चन का आपको समझ में नहीं आ रहा है डेरिवेटिव क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट में जाकर आप इम्प्लिसिट फंक्शन होगा लास्ट में कहीं, तो उसकी जो डिफरेंशिएशन है वो देखिए, तो आपको ये वाली चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास पावर फार्मूला लगेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2y, और क्या हो जाएगा dy बाई dx, सही है, और प्लस 2g, ठीक है, बल्कि 2g नहीं लिखता हूँ मैं, ये वाली जो चीज़ है वो पहले लिख लेता हूँ 2f, ठीक है, और क्या आ जाएगा dy बाई dx, ठीक है, और प्लस 2g इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, इसके अंदर हम नोट करें तो हमारे पास दो टर्म बनी, तो दोनों के अंदर जो है ना dy बाई dx कॉमन है, तो अगर मैं जो है ना, अगर मैं dy बाई dx को अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो स्टूडेंट्स मेरे पास अंदर क्या बचेगा, सिर्फ 2y प्लस क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, ये क्या है मेरे पास 2f, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया 2f, ठीक है, और ये ब्रैकेट वन इज इक्वल टू, अब ये वाली जो चीज थी इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो 2x आ जाएगा, और इसको भी लेफ्ट साइड पर लेके जाऊंगा तो 2g आ जाएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना याद तक आ गया, अब मेरे पास जो है ये जो पूरा फैक्टर है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास जो dy बाई d जो आया है, हमारे पास जो dy बाई dx इज इक्वल टू, और याद रहे dy बाई dx इज स्लोप, सही है, तो हमारे पास स्लोप क्या आई -2, अगर मैं कॉमन लेता हूं तो -2 अगर मैंने कॉमन लिया तो x प्लस जी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इधर से कॉमन लूं तो 2 अगर मैंने कॉमन लिया तो y प्लस एफ, ठीक है, तो 2 से कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ माइनस साइन बचेगा और 2 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास किसी सर्कल की किसी भी एक इंस्टेंट या किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हमें उसकी स्लोप देखनी हो तो हम इस तरह से स्लोप निकालेंगे। इसका जनरल फार्मूला हमारे पास बना है ये विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, जो कि हमने पहले ही ऊपर लिखा हुआ था, अगर आपने देखा हो तो वो क्या था,
माइनस साइन एक्स प्लस जी डिवाइड बाय वाई प्लस एफ। ठीक है, तो ये हमने विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव निकाला। ठीक है, अब डेरिवेटिव के जरिए जब हमने ये चीज निकाल ली स्टूडेंट्स, अब हमें जो है ना, अब स्टूडेंट्स वो हमें किसी पॉइंट पे कहे कि इसकी टेंजेंट जो है उसकी स्लोप निकालो या नॉर्मल की स्लोप निकालो। नॉर्मल क्या है कि हमारे पास वो जो टेंजेंट होगी, ठीक है ना, और टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, वो परपेंडिकुलर लाइन ये वाली होती है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, और वो मैंने बताया था कि ऐसे सेंटर से भी पास करती है। ठीक है, तो अब वो कहे कि उसकी जो परपेंडिकुलर है वो निकालो। ठीक है, वो कैसे निकालोगे परपेंडिकुलर की इक्वेशन या टेंजेंट की इक्वेशन? तो देखिए, इक्वेशन से आपको फार्मूला मैंने बता दिया, या पूरी जो इक्वेशन गिवन हो सर्कल की उसकी डिफरेंशिएशन कर लो। ठीक है, या ये जो हमने जनरल फार्मूला बना लिया है स्लोप का, ठीक है, वो इसके अंदर पुट कर लो। ठीक है, जैसे आप इसके अंदर पुट कर लोगे, ठीक है, अब वो किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यानी अब हमारे पास जो है ना, हमारे पास वो कहे कि भाई ये एक पॉइंट है, ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर जो है ना, बल्कि ये वाला पॉइंट मैंने गलत लिया है, मैं यही वाला कोई पॉइंट ले लेता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर वो कहे कि भाई हमें क्या निकालनी है, इस टेंजेंट की स्लोप निकालो। और ये मैं वो कहता भाई ये कोई पी पॉइंट हो सकता है कोई भी, ठीक है, और इसको कह लेते भाई एच और कोई के पॉइंट है। ठीक है, अब इसके अंदर सिंपल आप करोगे क्या, जो इक्वेशन गिवन होगी उसके अंदर अब एच और के क्या होंगे, हो सकता है कोई भी नंबर हो, जैसे मिसाल के तौर पे 2,3। ठीक है, तो आप इसके अंदर एच और इसकी वैल्यू जो भी पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, स्लोप मिल जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, एम मिल जाएगी। ठीक है, अब उसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे आप हमारे आप पुट करोगे किसके अंदर, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है किसी लाइन के लिए, कि अगर हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन निकालनी हो और अगर हमारे पास जो है ना हमारे पास एक स्लोप और एक पॉइंट गिवन हो, तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन कैसे बनाएंगे, तो वो हमारे पास बनेगी क्या बन जाएगी, हमारे पास x माइनस x1, ठीक है, और टाइम्स m, ठीक है, और ये y माइनस y1 के बराबर होती है। तो आप उसके अंदर अब हमारे पास जो स्लोप होगी, जो भी जैसे ये स्लोप आई है, सिंपल आप ये वाली जो स्लोप होगी ना, ये वाली स्लोप m इसके अंदर पुट करोगे, और वो y माइनस और y1 और x1 के अंदर h और k पुट करोगे, जो कि वो आपके पास हो सकता है 3,2 हो। ठीक है, इसी तरह से आपके पास जो भी वो पॉइंट होंगे ना, x माइनस 1 की जगह और उसकी जगह, तो आपके पास क्या मिल जाएगी, मैं लिख दूं, तो हमारे पास वो जो मिलेगी ना, हमारे पास हो जाएगा x माइनस x1। ठीक है, अब ये x1 क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास वो पॉइंट है जो कि आपके पास गिवन होगा। ठीक है, और आप जब स्लोप निकालोगे तो अब ये m की जगह जो है ना आप क्या लिखोगे, ये वाली चीज लिखोगे, तो माइनस साइन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस जी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आ गया, y प्लस एफ। ठीक है, और इसका जो माइनस साइन है वो इधर आ गया, और इज इक्वल टू मैंने क्या कहा था, y माइनस y1। ठीक है, अब याद रहे y1 और x1 वो पॉइंट है जो हमारे पास गिवन होंगे। ठीक है ना, वो आप इसके अंदर पुट करोगे और स्लोप आपने निकाल ली होगी जो कि ये m है, और आपके पास क्या आ जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब वो कहे कि भाई हमें जो है ना नॉर्मल की स्लोप निकालनी है, तो आपको पता है ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, सही है, ये एक फार्मूला हो गया। ठीक है, अब हमारे पास वो कहे भाई नॉर्मल जो है उसकी स्लोप निकालनी है, तो आप दोबारा से क्या करोगे, यही वाला फार्मूला अप्लाई करोगे, यही फार्मूला, कौन सा वाला, y माइनस y1। ये जो हमारे पास फार्मूला होता है मैं लिख देता हूं कि हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म जो होती है स्ट्रेट लाइन की, पॉइंट स्लोप फॉर्म वो क्या होती है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होती है x माइनस x1, ठीक है, और टाइम्स m, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस y1। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, और सॉरी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल नहीं, किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के काम आती है। ठीक है, अब ये हमारे पास किसके लिए काम आएगी, जब आप टेंजेंट की स्लोप निकालोगे। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है ना, अब वो कहे कि नॉर्मल की स्लोप निकालनी है, तो आपको पता है यार जनरल फार्मूला ये है हमारे पास किसका, टेंजेंट का, किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप देखना, यानी इस पॉइंट के ऊपर स्लोप देखनी है। अब नॉर्मल जो है वो कहता है कि भाई इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल निकालनी है, तो इस पॉइंट की जो स्लोप है, इस पॉइंट की जो टेंजेंट की स्लोप होगी,
है ना, यानी इस लाइन की जो स्लोप है जो कि हमारे पास ये वाली होगी, ठीक है। और जो नॉर्मल की स्लोप होगी वो इसकी क्या होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, 90 का एंगल बनाएगी। तो हमें पता है कि हमारे पास जो है ना, ये अगर m है, इस टेंजेंट लाइन की जो स्लोप m है, तो हमें पता है तो इस लाइन की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, वो m2 होगी, है ना। और हमें ये भी मालूम है कि जब दो स्लोप आपस में परपेंडिकुलर होती है तो हमें पता है m और टाइम्स m, यानी इसको मैं m1 कह लेता हूँ और इसको ये कह लेता हूँ m1, ठीक है। तो m1 टाइम्स m2 इज इक्वल टू -1 के बराबर है। तो इसका मतलब है अगर मुझे m2 निकालना है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय m2, सही है। और सॉरी m1, अब m1 तो हमें पता है, m1 हमें क्या पता है कि हमारे पास m1 जो है, क्योंकि हमने जो जनरल फार्मूला निकाला था तो माइनस साइन, ठीक है, और हमारे पास क्या है x प्लस जी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय y प्लस एफ, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। जब ये पॉजिटिव हो जाएंगी तो ये हमारे पास ये उठ के ये y प्लस जो है ना, ये हमारे पास कहाँ पर आ जाएगी, y प्लस एफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय x प्लस जी, ठीक है। ये हमारे पास इस फॉर्म में आएगी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे पास -1 टाइम्स क्या लिखा हुआ था, माइनस एक्स प्लस जी था ना, और डिवाइडेड बाय क्या था, y प्लस एफ, ठीक है। अब आपको पता है जैसे इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये प्लस साइन में चेंज होगा, सॉरी रेसिप्रोकल होगा तो मल्टीप्लिकेशन के साइन में ये चेंज होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, अगर मैं माइनस साइन को बाहर ले लेता हूँ तो माइनस वाई प्लस एफ, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एक्स प्लस जी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस और -1 और ये सारे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो वाई प्लस एफ डिवाइडेड बाय एक्स प्लस जी। तो स्टूडेंट्स ये वो हमारे पास फार्मूला है जो हमारे पास नॉर्मल की स्लोप को बताएगा। अब नॉर्मल की स्लोप हमें पता है क्या होती है, इसके अपोजिट होती है। तो नॉर्मल हमारे पास टेंजेंट की स्लोप जो होती है, टेंजेंट की जो स्लोप होती है ना, मैं अगर यहाँ पर लिख दूं, हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट, ठीक है, एनी पॉइंट, ठीक है, क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास m इज इक्वल टू वाई प्लस एफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस जी के बिल्कुल क्या है, अपोजिट है, समझ लो इसका इन्वर्स है। ये एक तो साइन का भी फर्क है प्लस में, और इसका ये रेसिप्रोकल है, समझ लो, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर स्लोप, ठीक है ना। अब जिस तरह से हमने ये जो पॉइंट स्लोप वो फार्मूला था इस लाइन के लिए, ठीक है, अब हमारे पास जैसे वो यही वाला पॉइंट दे दे और बोले भाई कि हमें इस पॉइंट पे इस नॉर्मल की इक्वेशन निकाल के बताओ, तो इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या है, नॉर्मल की सॉरी स्लोप ये गिवन है, ठीक है, और पॉइंट आपको वो बता रहा है, पॉइंट एच और के, तो सिंपल आप क्या करोगे, एच एक्स माइनस x1, ठीक है, x1 कौन सा पॉइंट है, जिस पॉइंट पे वो नॉर्मल की इक्वेशन की कह रहा है, ठीक है, और m क्या है, m हमने अभी देखी भाई, m क्या आई है हमारे पास, प्लस में आई है, वो हमारे पास आई है y प्लस एफ, ठीक है, और डिवाइडेड बाय x प्लस जी के, ठीक है, और इज इक्वल टू किसके बराबर है, y माइनस y1, सही है। तो ये हमारे पास आ गई सिंपल, ठीक है। आप इसको लेफ्ट साइड पर ले जाओ, ठीक है। अब ये आपके पास क्या बन गया, इसके अंदर आप x प्लस x1 वो पॉइंट, यानी आपके पास जो x1 है अभी क्या है, h है, और y1 क्या है आपके पास k है, तो वो पुट करोगे, ठीक है, और इक्वेशन आपका सर्कल गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो h और f की वैल्यू पुट करो तो आपके पास ये नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी, क्या आ जाएगी, नॉर्मल की स्लोप नहीं, सॉरी, नॉर्मल की इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बल्कि मैं यहां पर लिख देता हूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ अ सर्कल, नॉर्मल, सही है। इसी तरह से ही हमारे पास टेंजेंट ऑफ सर्कल, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम चीज है, बस हमने क्या करा है कि स्लोप जो है वो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव निकाली, ठीक है। अब मैं अच्छा इसके अंदर याद रहे कि आपके पास जो है ना, अगर
आपके पास जब ये जो सर्कल है जब ओरिजिन पे लाई करेगा तो आपके पास एफ और जी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो आपके भाई खुद ही आप अच्छा देखिए इसके अंदर जो है ना, जब आपके भाई इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो और इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आप बोले यार इसके अंदर जी और एफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब है ये आपके पास ओरिजिन पे बनी है तो इसकी जी और एफ की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, जीरो है। तो आप जब जो सेंटर ऑफ अ सर्कल जब ओरिजिन पे लाई करेगा तो आप जी और एफ की वैल्यू जीरो पुट करोगे, सिंपल, फिर जो भी वैल्यू है आप निकालोगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपको जैसे लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। ठीक है,